तो लाइट कम कर रहा ये फ्लॉप है। हम लोग बस किसको दिखा रहा है? Okay. Now भैया ऑर्डर कर देना। next question का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। Yes, sir. How much energy is given to each coulomb of charge? Okay. तो एनर्जी का हम लोगों ने निकाल दिया। Now some symbols. कुछ सिंबल्स देखो। तो इलेक्ट्रिक सेल, बीच में दोनों खुलेगी तो कम। इलेक्ट्रिक सेल को ऐसे दिखाया जाएगा और इसमें प्लस माइनस लिखा जाएगा। तो बैटरी इज ए ग्रुप ऑफ सेल। अब इसमें तो यहाँ और यहाँ ही है, तो आप यही दिखाएं, सब जगह ना दिखाएं। प्लग की कैसे होगा? ऐसे। प्लग की क्या होता है? जैसे ये इस तरीके का है, तो प्लग की में क्या होता है कि इनके बीच में दो मेटल होते हैं और इसके ऊपर एक ऐसा लकड़ी का प्लग होता है। लकड़ी का होगा, मेटल लगा हुआ उसमें। तो जब तुम इन दोनों के बीच में इसको डाल दोगे तो क्या इनके कांटेक्ट को ये बना देगा, और इस वजह से इसका नाम क्या कहा जाता है? प्लग की। वीडियो में दिखाएंगे। प्लग डाल देने से क्या होगा? प्लग हो जाएगा। एक टैपिंग की होती है, जो हम यहाँ दिखाते हैं ना, टैप करते हो, जिसको तुम दबा के बल्ब जलाते हो, तो टैपिंग की होती है। एक स्विच की होती है जो ऑन ऑफ होता है, और एक होता है प्लग। निकालो तो हट गया और डाल दो लकड़ी में तो कनेक्शन बन गया। समझ में आ गई बात कि नहीं? इसे प्लग की कहते हैं। आजकल चलन में नहीं है, लेकिन पहले चलन में था। प्लग की अगर उसके अंदर हमने ये डाल दिया तब उसका कैसा संकेत होगा? दैट इज प्लग की क्लोज। ये हमने की को क्लोज कर दिया, और जब इसे क्या कहेंगे? ओपन। ओपन में फिर अगर ये निकाल दोगे तो फिर कुछ थोड़ी ना जाएगी इसमें, फिर कुछ भी नहीं होगा इसमें। इसलिए वायर ज्वाइंट क्या है? मान लीजिए यहाँ पर आपने एक ऐसे रजिस्टर लगाया है और प्लग की उसके अंदर प्लग भी लगा दिया, ऐसा प्लग लगा दिया, और यहाँ पर आपने इसमें ये लगाया जो कि वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर लगाने में इसे क्या कहोगे? ये क्या चीज़ है? वायर ज्वाइंट। तो इसको कहेंगे वायर ज्वाइंट। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। इसको ऐसे दिखाएंगे। ये तुमने एक सर्किट डायग्राम बनाया, अब बोर्ड में तुम्हें मैम पेपर नहीं दे रही, कह रही लास्ट के 10 मिनट में नहीं मिलते हैं पेपर, तो तुम यहाँ ऐसे बना लो, दूसरा रहेगा। तो ये मान लिया जाएगा कि भाई ठीक है, क्योंकि तुमने क्या किया बताओ? दो ही डायग्राम ओवरलैप करके दिखा दिए, लेकिन क्या ये इससे कनेक्टेड हैं? नहीं कनेक्टेड हैं। तो इसको कहेंगे वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। बोलो बात समझ आ गई? बिना ज्वाइन के। तो ये टच नहीं करने मान लें, ये दो अलग अलग डायग्राम है। ओके, तो अगला देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे दिखाएंगे? तो इलेक्ट्रिक बल्ब कैसा है? ऐसे दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। जैसे रजिस्टर, रजिस्टर को कैसे दिखाएंगे? कैसे दिखाएंगे? रियोस्टेट। रजिस्टर या रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। देखिए रियोस्टेट कभी किसी ने देखा है कि नहीं देखा है?
हाँ देखा, तुम्हारे घर में ऐसा पंखा घुमाने वाला, हमारे पास यहाँ नहीं है, घुमा दो जिसमें, वो रियोस्टेट यहाँ है, लेकिन पंखा ही। रियोस्टेट का मतलब जिसे घुमा के 1 2 3 4 ले आओ ना, ऐसा तुमने कहीं नॉब आयरन में देखा है? रियोस्टेट, जिससे रजिस्टर को वेरी किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? रियोस्टेट। ऐसा भी हो सकता है कि एक सिलेंडर हो और सिलेंडर में ध्यान दो, सिलेंडर में यहाँ ना एक स्टैंड में इसे लगा दो, ऐसे स्टैंड पे रखा हो, और इसके ऊपर भी यहाँ एक मेटल की पूरी ऐसा हो, और फिर यहाँ पर भी रखा हो और स्टैंड में लगाओ, उसको भी रियोस्टेट कहेंगे। इसका एक एंड, इसमें वायर पूरे लगे हुए हैं, देखो यहाँ से वायर कनेक्टेड है, फिर 1 2 3 4 ऐसे वायर हैं, पूरे वायर हैं, और दूसरा एंड यहाँ तक कनेक्टेड है, और एक ये यहाँ पर भी बोल्ट है, तुम एक वायर यहाँ लगाओ और एक वायर यहाँ, और ये इसको टच कर रहा है, ये क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो बताओ यहाँ से इतना सारा वायर और यहाँ तक, इतना ही तो तुम्हारा अकाउंटिंग में है। अगर मान लो तुम इसको इधर कर दो तो अब और कम रजिस्टर हो गया, उधर वाला तो चला गया ना, सिर्फ ये करंट कितने से होके जाएगी? इतने रजिस्टर में, तो इसको कहेंगे रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? रियोस्टेट। जैसे ये देखो, एक होता है कि जिसका रेजिस्टेंस वेरी ही ना करे, तो वो ये 10 ओम का रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये वेरी नहीं करेगा। लेकिन ये क्या है बताओ, एक मान लीजिए तुमने ये है ऐसे नट हटाया, एक तार लगा दिया, अब एक क्या है, ये जब तुम एक तार इसमें लगाओगे, एक यहाँ लगा देना, एक यहाँ लगाओगे, एक तार यहाँ लगाओगे, और इसके ऊपर वाले को ऐसे घुमाओ, तो बताओ जब तुम इसको इधर करोगे तो कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ तक तुमने तार लगाया, और अगला तार किस पे लगाया बताओ? इस पे जो तार लगाया वो इससे लेगा, ये सब ये देखो इसमें स्टील लगा हुआ, इसमें क्या लगा है? स्टील लगा है। तो इसका मतलब यहाँ से, और दूसरा तार कहाँ पे बताओ? यहाँ पे। तो यहाँ से घूमते 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 यहाँ तक आएगा, यहाँ से करंट ले लेगा, एक तार यहाँ लगाया, ये वायर है, तुम छू के तो देखो, छू जरा इसको, यहाँ से घुमा और घूमते घूमते इसके आगे थोड़ी ना जाएगी करंट, ये सब करंट टेक्स द मोस्ट इजीएस्ट काम। समझ में आई बात? तो इसे क्या कहेंगे? रियोस्टेट। देखो ये सब ये तार ही रखते हुए, ओके, तार यहाँ से और फिर इतना घूम गए यहाँ से, तो जितना चाहो वैरी कर सकते हो कि नहीं? ऐसे ऐसे है कि नहीं? इसे क्या कहते हैं? दैट इज परिवर्तनशील प्रतिरोध और रियोस्टेट। ओके, यहाँ से करंट जाएगी, घूमते घूमते यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ पे तुमने लगाई दिया। ओके, तो अभी ओम्स लॉ पढ़ाएंगे तो उसमें काम आएगा, इसीलिए बता रहा हूँ। ये वायर है, लग रहा है ना? यहाँ से जितना तुम चाहो उतना सेट कर लो, जितनी ये तो ये ऐसे ऐसे जा करके जितना चाहो यहाँ तक सेट कर लोगे, तो इन वायर से घूमते घूमते ये वायर है सारे यहाँ तक जाके, सही कि नहीं? अगर तुमने बिल्कुल ऐसे कर दिया तब कितना होगा? 0। तब तो स्ट्रिप पे ही आ गया, यहाँ कर दिया जितना तुम ऐसे, ओके, यहाँ से तुमने एक ये लगाया, एक इतना ही देखो, रियोस्टेट में एक तार तुम यहाँ लगा दो सर्किट में, और फिर यहाँ से करंट जाएगी, 3 तारों से होते होते कितने तक जाएगी? इसके आगे थोड़ी ना जाएगी, इससे क्या होगा? उसके बाद उसको आसान रास्ता मिलेगा, इतना ही। अगर तुमने इतना कर दिया तो उसे इतना यहाँ से ज़्यादा आगे जाएगा, तो ऐसे में ये चीज जो है ये 5 नंबर है, रजिस्टर से गुजरना ही नहीं पड़ा, पूरी करंट है, हाईवे से गुजार भी तुमने करंट, रजिस्टर से वो 1 नंबर पर पहुंच रहा है, ये 1 नंबर। अच्छा, रियोस्टेट में भी टंगस्टन का तार है, और ये भी एक टंगस्टन का तार है, इसमें भी तुम तार लगा सकते हो, ये दोनों तरफ ये इस तरीके से रैचेट है। ये देखो इसमें भी ये 10 ओम का रजिस्टर, ये भी एक रजिस्टर है, ये फिक्स्ड रजिस्टर है,
अभी ऊपर एक डायग्राम फिक्स्ड रजिस्टर का बनाया है। ये कैसा रजिस्टर, कैसे कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना इसमें नाइक्रोम या टंगस्टन लगा है उतना ही है। तो ये फिक्स्ड रजिस्टर, जितना इसको रेजिस्टेंस लेना होगा। ये कैसा रजिस्टर, फिक्स्ड रजिस्टर। जैसे बल्ब एक फिक्स्ड रजिस्टर होता है, वैसे ये कैसा है बताओ, फिक्स्ड रजिस्टर। ये देखो ये कैसा रजिस्टर है, फिक्स्ड रजिस्टर। जितना इसका रेजिस्टेंस होगा, जो भी ओम है, ओम तो अभी हम समझा देंगे, लेकिन एक है वायर लगता है, वायर ही है, लेकिन जितनी लेंथ है उतनी ही है, कम ज़्यादा तो उसमें कर सकते हो ना। छोटा भाई हैं छोटा भाई है मतलब फिक्स्ड का। तो ये रजिस्टर हो गया, इट इज नोन एज ओम, तो अभी पता रजिस्टर। जैसे अभी डायग्राम बनाया, ऐसे हम रजिस्टर बनाते हैं ना, जगह बल्ब हो या रजिस्टर हो, जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो उसे क्या कहेंगे, रजिस्टर। बात समझ आ गई? ठीक है। अब जरा देखो, तुमको रिओस्टेट का कैसे बताएं, व्हाट इज रिओस्टेट। रिओस्टेट में क्या, तुमको मैंने ऐसा दिखाया है अभी, यहाँ से एक टैपिंग करते हुए, ये दिखाया कि नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक ये ले लगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी बनाना चाहते हैं, तो जिनको जो ठीक लगता है, ये दोनों एक ही चीज वेरिएबल। ओके, अब देखो एमीटर कैसे दिखाया जाएगा। एमीटर को ए दिखाएंगे और लेकिन प्लस माइनस लिखेंगे। अगर तुमको इस डायग्राम में एमीटर दिखाना है, तो जिधर या वोल्ट मीटर प्लस की तरफ ही प्लस बनाना, और यहाँ भी प्लस की तरफ ये माइनस। जब ऐसे चल रहे हो प्लस से माइनस, तो यहाँ भी प्लस से माइनस, सब एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। पोटेंशियल उतरता हुआ, जैसे पहाड़ से नदी गिरती है ना, तो यहाँ हायर पोटेंशियल है, फिर लोअर पोटेंशियल, फिर सब चीज लोअर ही होंगी। ओके, कनेक्ट भी ऐसे किया जाए। तो एमीटर को मैंने सीरीज में दिखा दिया, इतनी बात सही है। वोल्ट मीटर को कैसे लिखोगे, वोल्ट मीटर वी लिखोगे और प्लस और माइनस। ये देखो, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, जो कि मैंने लांबा से ली है। ये कितने वोल्ट की है अभी बताना। जो सर्किट में तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ ना वोल्ट मीटर का, वो मैं पहले समझा रहा हूँ, तुम इससे उसको रिकंसाइल करना। तो पहले मैंने इसमें क्या ली, इसमें कल मैंने वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर दिया, तो अब तुम दोनों चीज़ एक साथ समझ पाओगे। लेकिन चूंकि तार इधर उधर है, तो थोड़ा समझ लो इसमें से, तब तो समझ पाओगे। तो 9 वोल्ट की पहले मैंने एक बैटरी ली, ये बैटरी है। ओके, इसके बाद मैंने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, देखिए, तो ये देखिए नाउ इससे बल्ब को कनेक्ट कर दिया। ये एक बल्ब है, ये बल्ब को कनेक्ट कर दिया। अच्छा, इसी बल्ब से मैंने और किसे कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर को। तो क्या मैंने वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो ये प्लस और ये माइनस। फिर उसके आगे मैंने इसमें क्या कनेक्ट कर दिया, एमीटर कनेक्ट कर दिया। और फिर उसके आगे क्या कनेक्ट कर दिया, टैपिंग की। टैपिंग की अगर इसको टैप कर दिया जाए, तो इससे इसमें भी रीडिंग आएगी और इसमें भी रीडिंग आएगी। ये बताएगा कि यहाँ कितने का ड्रॉप हुआ है। ओके, तो ये वो, तो आपको लग रहा है ना, देखो जो ये चीज़ है वही ये चीज़ है, क्योंकि इन दोनों को ये तो तार इसके अंदर से जाने होंगे। तो एक तो सीधा रजिस्टर है, ये ना बनाया होता तो काउ बल्ब ऐसे दिखा देते, तो फिर तुम्हें लगता कि हाँ भाई ऐसे कनेक्ट है, तब तो लगता कि ना लगता। लेकिन मैंने उसी जगह बल्ब बना दिया। तो तुमको क्या चीज़ पसंद आ रही है, ये कि ऐसे बल्ब है, तो बल्ब सही है, इस पे ड्रॉप दिखेगा। अब जरा देखो, अब आप इसमें टैप करो, और टैप करने से एमीटर, ये देखो इसी पे तो मैंने इसे जोड़ा, बाकी तो सर्किट एक ही है। ये अलग देखो, बल्ब पे जोड़ा कि नहीं, इसको टैप करो, वोल्ट मीटर की रीडिंग करो, दबाओ, वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है, और इसमें मीटर इतनी है, सही है। वोल्ट मीटर की 3 वोल्ट क्यों आ रही है, जीरो आता है, मैंने वैसे से कर रहा था, तब जोड़ कोई एक बता देगा आपने से, आप तब तक सोचो। दबाओ, उसका मारी ना जल्दी हो गई, जो भी ड्रॉप वही एमीटर देखो,
दोनों बिल्कुल ये अलग है। देख लो इसमें हमने पैरेलल लगाया है। ओके समझ में आ गया? ये तो तुम्हें पता चल गया ना वोल्ट मीटर कैसे करना कम हो जाएगी अगर सब बच्चे देख पाएंगे आप भी तो और कम होगी दो ही। लेकिन ये देखा तुमने करंट तो नहीं देखा ये देखो ये इसके अगेंस्ट वोल्टेज और ये भी देखा दोनों देखो रोज को कुछ नहीं पूछा उससे रोक दे तो टाइम कम हो गया। Now let us see Ohm's law. इधर से जूम कर दो। Ohm's law पढ़ेंगे। Okay. सर बैटरी 9 वोल्ट की थी क्या बैटरी 9 वोल्ट की थी वो 1 साल हो गया उसको हमने बहुत यूज कर लिया वोल्टमीटर में 3 दिखा है। वोल्टमीटर तो इस स्थिति में क्या वो अगर फुल कम वो है और 9 है कई बार क्या होता है अगर बहुत ज़्यादा 220 वोल्ट पे लगा दो ना तो वो सुई जो होती है इतना ज़्यादा प्रेशर लगाती है कि टूट के भी गिर जाती है। 9 वोल्ट में उसके पास उतना फोर्स नहीं है। ठीक है 3 वोल्ट से ज़्यादा वो रीड ही नहीं कर सकती है। हमको ज़्यादा रेंज का वोल्टमीटर लेना चाहिए था। ठीक है ये 1.5 वोल्ट की बैटरी लेते तो भी काम बन जाता। हमने बैटरी ज़्यादा वोल्ट की ले ली तो 3 से ऊपर वो कैसे दिखा पाएगा। सही है तुम अगर तराजू में है 1 किलो से अगर वजन तौलोगे इधर 20 किलो रख दोगे तो गिर जाएगी तराजू। अब देखो दैट इज ओम्स लॉ। ये किसके द्वारा दिया गया? ओम जॉर्ज साइमन ओम ओम। जॉर्ज साइमन ओम स्वीडन के 8वीं क्लास के टीचर थे और उन्होंने एक बात देखी कि बच्चों को जब वो कैंफर में पानी पिला रहे थे तो ये बात उन्होंने देखी कि जितना ज़्यादा इसमें पानी होगा उतना ज़्यादा पानी की धार होगी। ये बात उन्होंने देखी। ठीक है और ये बात जाके उन्होंने अपने प्रिंसिपल को दिखा दी। ये बताना था उनको स्कूल से निकाल दिया गया। वो 3 साल बहुत आर्थिक उससे जूझे कठिनाई से और उनको ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी ने बोला आपने सही कहा है आप हमारे यहाँ आइए शोध कार्य कीजिए और नोबेल प्राइज दीजिए। कितनी बड़ी बात। ये बात ओम ने देखी कि इफ द पोटेंशियल देख लो उन्होंने ये करके देखा यहाँ से पानी गिराया और फिर यहाँ से भी गिराया। इफ पोटेंशियल वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड देन वाटर करंट कितना पानी प्रति सेकंड बह रहा है ऑल्सो इंक्रीजेस। क्या बता बोलो इफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड इसी को फिर से समझो। ऐसा कुछ बोल दिया कि मान लीजिए जिन दोनों के बीच में कनेक्शन दे दिया गया हो अगर उनके बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया। ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना ये बढ़ाते जाओगे तो क्या इसमें बहने वाली वाटर करंट भी बढ़ती चली जाएगी। बोलो तो इफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड तो क्या हुआ बताइए वाटर करंट बढ़ गई। इनकी ये बात सही मानी गई। इन्होंने कैसे किया होगा कि एक रजिस्टर लिया। देखो तुम्हारी बुक में इसका डायग्राम बना है और डायग्राम में क्या चीज दिया गया बताइए। ये ना रजिस्टर ले लिया गया और क्या क्या लिया गया कि सेल ले लिया गया। सेल सब 1.5 वोल्ट के हैं और सबको एक साथ कनेक्ट कर दो तो क्या ये 1.5 वोल्ट के बजाय में मिलते हुए 1.55 बताना तो उससे 6 ये कितने हो जाएंगे क्या 6 वोल्ट हो गए।
1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो धीरे धीरे ये 6 वोल्ट हो गए। अब इसमें ये तुमने जॉकी ले लिया, जॉकी कटिया, जैसे गांव में कटेंगे जिस पे हुक मारो, ऐसे ऐसे हुक होता है ना इसमें, इस पे मार दो, इसको जॉकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉकी। तो तुमने इसको जॉकी ले लिया, जहां भी तुम चाहो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ 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 यहाँ, जहाँ कटैया चाहो। जैसे होता नहीं गांव में, ऐसे ऐसे झुला के ऊपर मार दिया लाइव वायर पे, घर में लाइट आ रही, ना मीटर की जरूरत ना कुछ, पूरी बारात निकल गई। आफ्टर दैट देखो इससे इन्होंने क्या किया बताइए, एक रजिस्टर लिया, एक अमीटर लगा लिया, और अमीटर के बगल में एक की लगा दी, जैसे भी आपने टाइपिंग की देखी तो प्लग किया, तो ये अमीटर है, ये प्लस एंड है, और ये कैसा लिखा जाएगा, लास्ट माइनस लिखा जाएगा। तो जो प्लस की तरफ है उधर से ही प्लस चलेगा, हमेशा धारा यहीं से तो चलेगी ना, हायर वोल्टेज से लोअर। अच्छा, इस पर इन्होंने क्या लगा दिया बोलो, वोल्टमीटर, दिस इज प्लस 1, ओके। इस ये रजिस्टर है which offers resistance to electric current is known as रजिस्टर। ठीक है, जो रेजिस्टेंस ऑफर करे उसे क्या कहोगी, सही है। चलो अब इन्होंने क्या बताया बताइए, कि एक इसमें इन्होंने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखी, कि इस जॉकी को यहां से हटा दिया और यहां लगा दिया। अब देखो ये हो गया जॉकी, इसे क्या कहेंगे, जॉकी। ये क्या है, रजिस्टर, ये मीटर वोल्ट में सभी चीजें पता नहीं की है। प्लग। अच्छा अब देखो इसमें करंट, ये प्लग है तो ऐसे बहेगी, ओके। सुनो इस बात को, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अभी बता रहे सुना चाहिए, देखो पहले थोड़ा हम बता लें फिर आपके डाउट से। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का रखा गया, या सेल पोटेंशियल, तो उसमें रीडिंग इन मीटर, जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या लो बताइए कि सर्किट करंट, सर्किट करंट का क्या मतलब, एक ही तो सर्किट है, तो क्या सब में पूरी ए में एक ही करंट फ्लो करेगी। सर्किट करंट का मतलब तुम समझो रीडिंग इन ए मीटर, सही है। अच्छा अब देखो, इसको तुम आई बोलना और इसको क्या बोलना, V। जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा हूं, तो अब पहले केस में नैतिक, अगर मैंने इसको ए पोजीशन में जॉकी को लगा दिया, ये 1.5 वोल्ट के ईच है, चार लगाए, तो ये ए पोजीशन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये 5 जगह लगाएंगे। तो ऐसे में ओम ने क्या सोचा होगा, यहाँ कितनी रीडिंग मिली होगी, यहाँ ये बताओ। वोल्टमीटर में 1.5। करेक्ट बोल रहे हैं। अच्छा आपकी पकड़, आप भी बोलो, बताओ, अर्चिता बताएं। ये ज़्यादा अच्छा पता नहीं, आप भी बोलो। हाँ? ये देखो इन्होंने तुरंत सही पकड़ा, बोला नो सर, व्हेन देयर इज नो सेल नो करंट। बहुत बड़ी बात दिव्या ने कह दी। आप देखो बेसिक चीज, आधारभूत सिद्धांतों को जान रही हैं, बोल रही कि जब आपने किसी सेल में लगाया नहीं, सेल उधर है, और आप सिर्फ सोचो कि बल्ब जला ले तार तार से, और लांबा पे पैसा खर्ची ना करो, कैसे जलेगा, वो सीधा बता दें। आपने ये यहाँ से यहाँ लूप बना लिया और सेल बाहर है, जब उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं लोगे, उसके एक एंड से तो तुमने सब कुछ कनेक्ट कर लिया, लेकिन उससे कुछ होगा बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो उसी पोटेंशियल, भाई आप ये देखो, सेल जो होता है, सेल क्या है, ये 1.5 वोल्ट, और ये कितना है 0 वोल्ट। तुम कहो यहीं पे हम सब खेल करेंगे, तो ये 1.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट ले जाएगा। पापा देंगे ₹1.50, कहेंगे इतना ही लेके आना, नहीं तो देख लेंगे तुमको। तुम क्या खर्च करोगे वहाँ, कुछ नहीं खर्च करोगे। सही बात, दिव्या ने पकड़ ली बात। बोले 0 वोल्टेज तो आपने लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, एट ए
सेल नहीं लगाया ना आपने, जॉकी से कोई सेल ही नहीं कनेक्ट किया, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट कितनी मिलेगी? 0। तो 0 एम्पियर की करंट मिली। बोलो बात समझ आ गई? ऐसा कब होगा? जब जॉकी आपने कहाँ रखी? बोलो एट ए। अब जॉकी को बी पे रख दिया, बी पे रखो। जॉकी एक कटैया होती है, मतलब किसी पे लगा दिया, वायर है, बस वायर को ऐसे फंसा दिया था, टच किया था, टच टच, सही है? जॉकी कुछ नहीं है। अब ये जॉकी जैसे तुमने रियोस्टेट में ऐसे घुमा रहे हो, वो भी जॉकी तो है, वो जो टैप कर जाए, टच कर जाए, उसमें वो भी जॉकी है। वो जो दो ऐसे लगे थे ना, ऐसे ऐसे में घुमा रहा था, वो टच ही तो कर रहा था, तो जो टच कर जाए उसे क्या कहेंगे? जॉकी। या ऐसे टच करे, सही? अब उसको तुमने यहाँ टच करा दिया, इससे हटा दिया। चलो अब बताओ कितना सेल तुम्हारे दायरे में आ गया? 1। एक ही तुमने कनेक्ट किया, ये चीज हट गई। दिस इज 1.5 वोल्ट। माना कि मैंने 1.5 वोल्ट किया, उतना ही बल्ब में ड्रॉप कर देगा, क्योंकि उसको जाते समय उसको कुछ देना थोड़ी ना है। जितना सेल पोटेंशियल होगा, अगर सर्किट में एक रजिस्टर हो, कल मैंने बताया था कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल। कल बताया था कि नहीं? पूरा वो वहीं पे, एक ही दुकान है तो उसी पे सब गिरा देगा। तो अब जरा देखो, ऐसे में यहाँ कितने की रीडिंग आएगी? बोलो 1.5 वोल्ट। ऐसा बी के केस में आएगा। अच्छा, और ऐसे में मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि 2 एम्पियर करंट आ गई। कितनी आ गई? 2 एम्पियर। अब मैंने सी पे कनेक्ट कर लिया दिव्या, नाउ इट इज कनेक्टेड टू सी। मैंने जॉकी को यहाँ टैप कर दिया। क्या आप मुझे ये दोनों रीडिंग बताएंगी? कह रही हैं, जो बहुत बड़ी बात कही, इफ दीज आर प्रोपोर्शनल। इन्होंने क्या बता दिया कि सर अगर आप इसको डबल करोगे तो मैं इसको डबल कर दूंगा। इफ यही तो ओम्स लॉ। इन्होंने कहा कि अपने प्रिंसिपल से उन्होंने क्या कहा? सुनो, बोला सर अगर आप यहाँ पानी की हाइट डबल करोगे तो यहाँ वाटर करंट डबल हो जाएगी। अगर आप वाटर का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो तुम जानते होगे ना, उत्कर्ष mgh होता है, mgh होती है कि नहीं पोटेंशियल एनर्जी। यदि हाइट डबल कर दी जाए तो इससे बहने वाला पानी भी डबल हो जाएगा। और बाकी ये जो नल की टोटी की चौड़ाई है, यही तो रजिस्टर है। मतलब जो उसे कन्फाइन कर रही है वो कौन है? दैट इज यही रजिस्टर है, इसका डायमीटर। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन रजिस्टर कि तुमने कैसा लगाया होगा। लेकिन इतनी बात सही है कि अगर तुमने पोटेंशियल बढ़ा दिया, 1.5 वोल्ट से तुमने 3 कर दिया, तो क्या करंट भी डबल हो जाएगी? बोलो बात समझ आई? करंट डबल हो गई। कैसे हुई बोलो? ये 3 वोल्ट किया तो ये कितनी हो गई? ये बहुत एम्पियर ने बताया। बोला इफ पोटेंशियल ड्रॉप इज डबल्ड देन द करंट इज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रजिस्टर इज आल्सो डबल्ड। ओम ने क्या बताया कि किसी भी ये रजिस्टर में फ्लो करने वाली करंट किसके प्रोपोर्शनल होती? बताओ। ये the current flowing through conductor is proportional to potential difference applied across the resistor. ओम्स लॉ ही यही है। किसी रजिस्टर में फ्लो करने वाली करंट, किसी रजिस्टर में फ्लो करने वाली करंट इस बात पर निर्भर करेगी कि तुमने इसके एंड पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तुम भर दो इसको +4 से और उसको माइनस से, और एक में क्या लो भरो नहीं, एक चार्ज दो, तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा लगाओ, तब ज़्यादा करंट फ्लो करेगी कि अब ज़्यादा डिफरेंस रखोगे पोटेंशियल का? 2 केस दिखाए, जब ज़्यादा डिफरेंस होगा तो इसमें तुरंत फ्लो करेगी। और अगर मान लो डिफरेंस रख भी रहे हो, एक में तुमने लगा दिए बहुत सारे और एक में 2 प्लस, तो भी डिफरेंस है, प्लस प्लस में भी डिफरेंस होता है तो डिफरेंस ना पोटेंशियल का है।
मान लो जैसे जिंक वाले इलेक्ट्रोड में 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 उधर चले गए। निगेटिव में भी डिफरेंस होता है, एक में 10 रखो एक में 2 तो इधर से उधर नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि मुझे प्लस माइनस ही दिखाना पड़ेगा, डिफरेंस तो चार्जेस में डिफरेंस है तो पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया, सही है। तो इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड तो क्या बताया, बताओ ओम्स लॉ ने, दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल है, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस रजिस्टर। अप्लाई कैसे करोगे, सेल लगा, एक सेल लगा दो, 2 सेल लगाओगे, ज्यादा लगाते जाओगे तो क्या इसमें करंट ज्यादा होगी। एक सेल लगाया, इसकी कैसी लाइट होगी, ये टिमटिमाती होगी, ठीक है। हाउएवर द ब्रिलियंसी ऑफ दैट लाइट कैन बी इंक्रीज प्रोपोर्शनली, और तेज बल्ब 2 सेल लगाओ, 3 सेल लगाओ, और जब सबसे लगा दो यहाँ तो घर जगमगा जाए। 1.5 छोड़कर 220 पे लगा दो, पूरा घर जगमगा जाए। और कहाँ सेल लगा, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज इंक्रीज्ड तो उसमें बहने वाली क्या होगी, करंट इंक्रीज होगी। बहने वाली करंट इंक्रीज होने का क्या मतलब है, बहुत सारे उसमें कूलम्ब जाएंगे पर सेकंड ना, तो ये बात समझ में आ गई। और जब बहुत सारे लोग जाएंगे तो क्या बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेंगे, तुम्हारी दुकान में बहुत सारे लोग आ जाए पर सेकंड, क्योंकि कूलम्ब पर सेकंड ही तो आई है, और हर कूलम्ब बहने वाला तुम्हारे 220 जूल लेके जाएगा। और करंट क्या होती है, रेट ऑफ, कितने तुम्हारे आ रहे हैं, ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा देंगे। बात समझ आ गई कि नहीं। अब इस चीज़ को लिखें थोड़ा, डी के बारे में मैं इनको बताओ, डी पे अगर तुमने लगा दिया तो अब 3 सेल तुम्हारे इसमें आ गए, तो 4.5 वोल्ट है। तो हनी यहाँ क्या होगा सर 8 एम्पीयर। अरे वाह, तुम तो अब जानने लगे, पहले तक कल तक वो कैसा था, आज कितना चमक गया, आज फेमस हो गया। कैसे इसने जाना, बहुत बड़ी बात है। अब हनी जैसे लोग बता रहे तो इसका मतलब चीज समझ गए, कैसे इसने जान लिया, इसने जाना इसने क्या चीज देखी, देखो हनी का ऑब्जर्वेशन है V/I पे, दैट इज द रेशियो ऑफ V/I। वो सिर्फ यही देख रहा है कि V कितना है, बोलो 1.5, और ये 2 है, 2 ना लेके मैं 1 2 लिख लेता हूँ, 1 और ये 2, और ये कितना है 3। तो जब यहाँ 1 लिखा तो बताओ V/I कितना आ गया, 1.5 वोल्ट पर एम्पियर, ये चीज आ गई। सेकंड केस में कितना है, 2.5 वोल्ट एम्पियर, दैट इज 3/2, 1.5 वोल्ट पर एम्पियर। थर्ड केस में कितना है, 4.5/3, ये भी 1.5 वोल्ट पर एम्पियर आ गया। समझ में आया, कहने का मतलब है कि ये रेशो कांस्टेंट रहेगा, इसको दुगना करने पे ये भी दुगना हो गया, लेकिन इन दोनों का रेशो कांस्टेंट रहा, ठीक है। ये चीज है, चलो ओम्स लॉ लिखते हैं, फिर थोड़ा और स्टेबल के बारे में बताएं और सर्किट के बारे में। सबसे पहले मैं स्टेट करता हूँ, देन लेट अस सी ये क्या चीज बता रहा है। ये देखो, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ ही है, और उसको लिखते हैं जर्मन के जॉर्ज साइमन ओम ने ये बताया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक वायर, ये है मेटेलिक वायर, इलेक्ट्रिक करंट flowing through metallic wire,
वो मेटेलिक वायर कोई भी हो सकता है, टंगस्टन भी तो एक मेटल है जिसे W से बताया गया है, नीचे लिखा हुआ है टंगस्टन, कोई भी मेटेलिक वायर। ये रजिस्टर 2 4 6 8 तो या चलिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बात नहीं करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस applied across, potential difference applied across its terminals। ऐसी बात है कुछ एक कोई मेटेलिक कंडक्टर ले लो और इसके दोनों एंड पर तुम यहाँ क्या लगा दो, एक सेल लगा लो। सेल की संख्या तुम बढ़ाते जाओगे तो इसमें जो फ्लो करने वाली करंट है क्या वो भी बढ़ती जाएगी। अगर तुमने सेल पोटेंशियल डबल कर दिया है तो इसमें बहने वाली करंट भी डबल हो जाएगी। ट्रिपल कर दोगे ट्रिपल हो जाएगी। बात समझ आ गई? बोलो बात समझ आएगी नहीं? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर मेटेलिक वायर लिखा, जगह जगह कंडक्टर बोला जाता है। थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल है? टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट इट्स एंड्स। इसको ऐसे का ऐसे याद करना है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर या कंडक्टर इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो किसके प्रोपोर्शनल है बताओ? जितना तुमने अप्लाई किया उसके। सही है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि तुम कुछ ना करो, एक रजिस्टर ले लो यहाँ, अब तुम ज्यादा इधर उधर नहीं करो। जैसे ये तुमने ए ले लिया, ये क्या ले लिया बोलो? बी। बी तो इस पे ड्रॉप हो रहा है, तो इस पे बी का ड्रॉप हो रहा है। ये तुम यहाँ कुछ नहीं करो, एक रियोस्टेट लगा दो। रियोस्टेट तो सबसे आसान है, सिर्फ ऐसे ऐसे घुमाना है। स्कूल में तुमको बार बार 4 साल थोड़ी ना देंगे कि ऐसे ऐसे करो, वो रियोस्टेट दे देंगे और कहेंगे ऐसे ऐसे करो, इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग एक साथ लो। ये तो सब बच्चे के लिए आसान होगा, ठीक है। और एक की लगवा देंगे, इतना ही करते हैं स्कूल में। चलो तो इसकी रीडिंग लेना, इसकी, बाकी तुमको एक या सेल तो लगाने को देंगे। ये सेल लगा दिया, 6 वोल्ट का या कुछ भी दे देंगे, बड़ी सी बैटरी होती है स्कूल में। अब आप समझ गए, 6 वोल्ट की लगा दी बैटरी। यहाँ की रीडिंग लो वोल्ट मीटर की, कि इसके अक्रॉस कितना तुमने पोटेंशियल अप्लाई किया, और आई की रीडिंग लो कि सर्किट में कितनी करंट बही। तो तुम ये देखोगे चार्ट बनाने के बाद कि जो इनका और इनका रेशो है, इधर देखो, अगर मैं आई किसके प्रोपोर्शनल है बोलो? वी किसके प्रोपोर्शनल है? आई के। कभी भी तुमने ऐसा पढ़ा है जो एफ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ए के, तो एफ इज इक्वल टू एम ए कर देते हो, ऐसा पढ़ा है? यस सर। मतलब जब कोई चीज प्रोपोर्शनल है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से फिर तुम ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? तो मास यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा ना। तो तुम यहाँ लिख लो आर आई, क्या लिख दो? वेयर आर इज व्हाट? आर क्या है? आर इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है बोलो? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड, और इसे क्या कहेंगे? रजिस्टर ऑफ वायर। ये वायर का रजिस्टर या प्रतिरोध कहलाता है, इसे क्या कहेंगे? प्रतिरोध। सो इट इज कॉल्ड, जो यहाँ पर इस वायर है ये, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो। अभी इस चीज को समझते हैं कि एक्चुअली यही चीज इस चैप्टर में अब समझने वाली है। तो इन्हों में क्या देखा बताओ? कि जैसे जैसे, अब यहां पर देखो, आर को क्या लिखोगे? और ये क्या कहलाता है? दिस मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। इसे क्या कहते हैं? वीर से याद रखो, इट इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ V इज इक्वल्स टू आई आर। एक स्टेटमेंट, और ये क्या चीज है बोलो? मैथमेटिकल फॉर्म
ऑफ ओम्स लॉ। देखिए, अच्छा बताओ आर को क्या लिखोगे? क्या V बाई आई? आर क्या है? V बाई आई। आर को डिफाइन करो। रेजिस्टेंस, जो रजिस्टर होता है उसका रेजिस्टेंस होता है। आर को मैंने क्या लिखा? एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। लिखो, रजिस्टर नहीं, क्या लिखोगे? रेजिस्टेंस ऑफ वायर। इसको ठीक ठीक लिखो, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ये इसे रेजिस्टेंस ऑफ वायर कहेंगे। तो अब मुझे बताओ, ये जरा देखो, आर यहाँ क्या है बताइए सोनाक्षी? आर जो है, इट इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। फिर से देखो, मैं तुमसे ये पूछता हूं अर्चिता, मान लीजिए ये दो अलग अलग इसी में नल लगाए। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, बताओ इसमें वाटर करंट ज्यादा है कि इसमें? अच्छा, तो आर को मैंने कहा ये V, पोटेंशियल डिफरेंस को V बोलोगे ना, इतना पोटेंशियल, और अपॉन आई। तो बताओ करंट के ज्यादा होने पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम होने पर? ज्यादा होने पर कम होगा। इसका ज्यादा रेजिस्टेंस ना, इसका मतलब आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ज्यादा कंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं जाने दे रहा। तो जितना पानी निकलेगा, वो बात सही है कि आधा कर दो तो वाटर करंट यहाँ भी आधी, यहाँ भी आधी। लेकिन एक और भी तो फैक्टर है, वो मटेरियल कौन सा है जो वायर तुमने यूज किया, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी लेंथ क्या है, वही तो रेजिस्टेंस है। बहुत बड़ा वायर वो अलग बात है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या चीज है बताइए? नल तुमने कैसा लगा, बोलो, बात समझ आई? नल के नेचर भी तो निर्भर करेगा। ये बात सही है कि पानी आधा करने पर वाटर करंट आधी हो जाएगी, इतना तो सबने अनुभव किया है। जब तुम्हारी टोटी में नहीं आता, कहते हो तुरंत खोलते थोड़ी हो, कहते हो सर ओम्स लॉ के अनुसार से इसमें पानी नहीं है सर, दूसरा कम्फर्ट दो। हम भी मान लेते हैं दिव्या ठीक कह रही हो, ये आप 6th से ही कर रहे हो। ये पूछते कितना जानती है ओम्स लॉ, आज से थोड़ी जान रही है, पिछले जन्मों का ओम्स लॉ है। अब यहाँ देखो, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। तो इन्होंने क्या बताया, आप मुझे बताइए, रेजिस्टेंस को डिफाइन करिए। आर को मैंने क्या कहा? हियर आर इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। आर क्या है? एंड इट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। ये क्या है? जो रजिस्ट कर रहा है वो रजिस्टर है, और उसका फिर वो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी भी तो है ना। तो हियर आर इज व्हाट बताइए? हियर R is resistance of resistor। सही है? अब रेजिस्टेंस को तुम डिफाइन करो। यहां से करो। रेजिस्टेंस is the ratio of potential difference applied across resistor। कुछ ना करना, तुम सिर्फ इसकी वैल्यू को इससे डिवाइड कर देना। उसमें 3 वोल्ट आ रहा था, उसमें 0.5 वोल्ट आ रहा था, जो तुमको अभी दिखाया 3 वोल्ट 0.5 था, डिवाइड कर देना, कह देना सर ये 6 वोल्ट 6 ओम का बल्ब है। ओम कहते हैं इसे, क्या कहते हैं बताओ? इसी को ओम कह देते हैं। वोल्ट पर एम्पियर को दूसरा नाम क्या दिया बताओ? ओम। या फिर क्या कह दोगे? बोलो, बात समझ में आ रही? कुछ नहीं कहते। वोल्ट पर एम्पियर को एक साइंटिस्ट है, उसने अपने नाम पे नाम दे दिया बस, और ओमेगा ग्रीक लेटर है, ऐसी बात है। बताओ, उसका साइंटिस्ट का तो नाम होगा, जैसे न्यूटन का आया, जूल का आया, तो उसका भी तो आएगा, इसी को। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर? अमन रिपीट करो। एंड बोलो, एंड किसका किसका रेशियो ले लो? एंड रेट उतना मत बोलो, एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग। उसके बहुत ज्यादा पीछे मत चल रहे, यही जो लिखा वही बोलो, फिर से बोलो। सही है? सो रेजिस्टेंस क्या है बताओ यहां से? इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल
डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस रजिस्टर, और किसके किसके बीच में है, एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। रेजिस्टेंस को डिफाइन करो। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस रजिस्टर एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू। इस कितना आपने अक्रॉस रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और उसमें कितनी करंट, उसी के अक्रॉस ज्यादा लगाओ। फिर से बोलो, रेशो ऑफ, ये किसका किसका रेशो है, V बाई आई का। V किसे कहोगी, अप्लाइड अक्रॉस रजिस्टर, जितना तुमने उसके दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी बैटरी है, उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस रजिस्टर एंड थ्रू इट। सही है, साइड रिपीट करो। साइड, व्हाट इज रेजिस्टेंस? Is the ratio of the potential difference applied across the resistor through एंड द इलेक्ट्रिक करंट electric current flowing through। Flowing नैतिक रिपीट करो। It is the ratio of potential difference applied across the resistor and current potential. इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ बताओ। कहाँ नहीं है, सुना चुका। Applied across resistor कहाँ नहीं है? and electric current flowing through it. Provided the temperature remains constant। पूरी बात बोलनी पड़ेगी, यानी बाहर की परिस्थितियां न बदली जाए, नहीं तो वायर को तुम बहुत ज्यादा हीट कर दोगे तो करंट कैसे जाएगी। एक्सटर्नल जो कंडीशन है उसे तो नहीं बदलना चाहिए ना। तो इसके आगे क्या है बताओ, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, रेजिस्टेंस की दो यूनिट बताइए। वन ओम को डिफाइन करिए। इफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, देखो ये वन ओम को डिफाइन कर रही है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट देखो, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इज ओम। इसकी क्या है, या फिर क्या है बोलो, वोल्ट पर एम्पियर। इतनी बात समझ में आ गई। ये देखो मयंक, ये रजिस्टर है कि रेजिस्टेंस, रजिस्टर, और रजिस्टर का क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो इस पे 10 ओम लिखा है, तो 10 ओम क्या है इसका, तो रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है। बोलो बात समझ आ गई। 1 ओम डिफाइन करो, इतनी तो बात पता चल रही है, ओम है। इफ 1 वोल्ट potential difference is applied across register and 1 ampere current flows through it, यदि इसके सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाए और इसमें बहने वाली विद्युत धारा भी 1 एम्पियर हो, तो इसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। नाउ रिपीट इट, व्हाट इज 1 ओम? Applied flows through it. This called कुछ नहीं होता, then this is all called, ऐसे सुबह थोड़ी है। This means what called? Resistance of resistor is called 1 ohm. Repeat करिए। 1 volt of
1 volt of potential difference is applied applied across the resistor and 1 ampere of current is passing through it, then it is 1 volt. repeat those. When 1 volt of potential difference is applied across the resistor and the current flowing through it is also 1 ampere, then the resistance of the resistor is 1 समझेगा? चलो अब हम लोग कुछ बातें लिखें। इसको लिख लेना प्रोवाइडेड टेम्परेचर इमेज कांस्टेंट, ये बात लिखी। चलो देखो कि 1 ओम को डिफाइन करो। ये 1 ओम है, जैसे मैंने अब ओम लिख दिया, इसको ओम भी लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, ये ग्रीक लेटर ओमेगा, इसको क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं, लेकिन उन्होंने ओमेगा को अपने नाम से मिलता जुलता पाया। जैसे इसको अल्फा कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है, एप्सिलॉन, ये सब उनके ABCD हैं, तो उनके भी 26 लेटर्स हैं, तो यही सब। तो उसमें एक ओम भी है, ओमेगा है, लेकिन पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखो, इफ 1 volt potential difference is applied across resistor and 1 ampere current flows through it. मेरा कहने का मतलब है अंकुर, यहाँ भी 1 की रीडिंग आ जाए, यहाँ भी, तो ऐसे में तुम क्या मानोगे, 1 वोल्ट लगाया, 1 एम्पीयर करंट फ्लो करी, तो बोलोगे इसका रेजिस्टेंस भी कितना है, 1 ओम। ओके, क्यों होगा, क्योंकि R का फार्मूला बताओ क्या है, V/I। V को तुमने कितना रख दिया, 1 वोल्ट, करंट को कितना रख दिया, 1 एम्पीयर, तो ये कितना आया बोलो, या फिर से 1 ओम कह दोगे कि नहीं। देन इस सेंटेंस को पूरा करो, देन अंशुप्रिया, तुम तो बता ही नहीं रहे हो, हाँ भी कर रहे हो, यू आर नॉटिंग द हेड बट नॉट कंप्लीटिंग द सेंटेंस, बोलो। Then the resistor, then the resistance of resistor is 1 ohm। बोलो, बात समझ आ गई। रेजिस्टेंस इसी से बना दिया है, जैसे सब चीज बनाते थे, तो इससे बना दिया। देखो बहुत बेसिक चीजें, जैसे आपसे कोई कह दे कि कोई पूछे 1 जूल क्या होता है, तो तुमको मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। तो 100 ग्राम का सेब 1 मीटर से सर से गिरा दिया जाए, जितनी एनर्जी लगेगी 1 जूल। 100 ग्राम का सेब उठा दिया जाए, जितना फोर्स लगेगा 1 न्यूटन। सब कुछ सेब ही पे है, जब से सेब गिरा ना उनके सर पे, सब कुछ सेब पे बना, समझो इस बात को। 1 जूल देखो, 100 ग्राम का 0.1 kg है, G10 और 8 मीटर से, यानी अपने सर से गिरा दो, क्या 1 जूल हो गया, सही है कि नहीं। 100 ग्राम का सेब यहाँ से यहाँ गिरे, या जमीन से उठाकर सर पर रखने पर जितना कार्य करना होगा वही 1 जूल। फिर से देखो, अब कोई क्या 1 न्यूटन कितना होता है, तो बताओ 100 ग्राम का सेब का वेट कितना होता है, क्या mg, तो 0.1 ये और ये 10 ये, तो इसका वेट 1 न्यूटन हुआ। 1 न्यूटन अपवर्ड फोर्स लगा, उठा लो, ठीक है। एक सेब पर जो ग्रेविटी लगा है वो भी 1 न्यूटन है, तुम हाथ में उठा दो, तुम जितना लगा रहे हो 1 न्यूटन। सेब को उठाने में जो तुमने फोर्स लगाया वो 1 न्यूटन। सेब को सर से गिराने में जितनी एनर्जी मिली वो 1 जूल है। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से तुमने इसको भी डिफाइन कर दिया, ओके है ना। बेसिक चीजें हैं कि नहीं, जो 9th हम लोगों ने ये तक तो पढ़ लिया था, तो पूछ के आ गए यहाँ, ओके। अब जरा देखो कि अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया, सीधा आपसे प्रश्न है, तो जो रेजिस्टेंस है वो डबल होगा कि हाफ होगा? ये बहुत तेज है। तो ऐसे उभरते हुए कलाकार हमको चाहिए। ये कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात बोली है ये, अमन भी अच्छे बोल रहे हैं कि जैसे ही सर इसका पानी आधा करोगे टोटी चौड़ी हो जाएगी।
बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बोले जैसे जैसे पानी कम ज्यादा होगा चौड़ाई मोटाई सब बदलती जाएगी, रेजिस्टेंस ही बदल दे रहे हैं। इनका कहने का मतलब है F इज इक्वल टू एम ए। देख लो, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो एक्सीलरेशन का वो कहेंगे मास भी बदलता चला जाएगा, वो से बड़ा होता जाएगा छोटा। ये लोग प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को बदल दे रहे हैं, यही लोग सही। बोलो बात समझाई? एज आर इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्या ये बदलेगा? नहीं बदल बाई वेरी, वो इसीलिए तो कांस्टेंट है, वो क्यों बदल जाएगा? सो एज इट इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सो इट डज नॉट वेरी विथ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड और द करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर। टोटी तो नहीं बदलती ना। देखो इस चीज को, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड और करंट फ्लोइंग, देख लो ये कॉज है, ये इफेक्ट है, तो इन्वर्सली होगा, यहां पर भी होगा। जैसे ये देखो एम है एफ बाई ए। सुन अभी तुमको बता दो, धरती को ऑर्बिट से हटा दिया, अब देखना तुम्हारा 365 दिन में बर्थडे ही नहीं आएगा, 364 में आएगा बर्थडे। उसकी वो ऑर्बिटल रेडियस हमने बदल दिया। मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन के, यानी यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती, कई चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने से क्या होता है, उसमें बहुत थोड़ा सा एक्सीलरेशन होगा, समझे? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन आप ये समझिए मास ही रहेगा। धरती का क्या मास बदल जाएगा क्या? तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन उस चीज का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। बात समझ आई? बहुत सारा फोर्स लगाने पर, इधर देखो, बहुत सारा फोर्स लगाने पर भी एक्सीलरेशन थोड़ा हो तो मास हो जाए, अब थोड़ा फोर्स लगाया मोती पर, उछल के वहां भागी, एक्सीलरेशन ज्यादा। आप समझ आ गया कि नहीं? तो मास कम, ये ज्यादा तो ये कम, ये कम, धरती क्या हटी अपनी जगह से, ये कम तो इसका मतलब ये ज्यादा, ये कम था ना। तो इसका इसलिए कहोगे सर ये तो इनवर्सली है, इसे बदलना चाहिए था। ये कैसे बदल जाएगा? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय बॉडी, बदल जाएगी क्या? नहीं बदल सकती। तो इसके फार्मूले से कुछ मत देखो, उसका ओरिजिन देखो, वो किसी चीज को करने के लिए आया था। मैं ऐसे बोल दूं कि y इज इक्वल टू 2x, ऐसा कभी स्टेटमेंट पढ़ा है? ऐसे इक्वेशन जो तुमने 9th में पढ़ी है। बताओ अगर x की वैल्यू तुम 2 रखते हो तो y कितना है? अगर x की वैल्यू तुम 6 रखते हो तो y कितना है? इट इज 12। बोलो बात समझ आ गई? इसका क्या मतलब है? क्या x के बदलने से 2 बदल जा रहा है? नहीं x के बदलने से y। अब फिर समझो, यहाँ तुम पहले देखो ना, ये चीज एक टेबल बना लो, ऐसे टेबल बनाओ, दिस इज x, दिस इज y। अच्छा बताओ x 0 तो y कितना? x 1 तो y कितना? फिर से देखो, दिस इज x, दिस इज x 1 तो y बताओ जरा, 2 लिख दें और 0 पे 0। अच्छा x 1 पे कितना लिखा? 1 पे 2 लिखो, और 2 पे कितना लिख दें? 4। चलो अगर लिखना हो तो 4 यहाँ लिख दोगे कि नहीं? और फिर तुमने क्या ऐसा 9th में या 10th में भी बनवाया क्या आपसे ऐसा लीनियर? 9th में 10th में भी हमने पॉलिनोमियल बनाया ना, लीनियर भी बनाया, क्वाड्रेटिक भी बनाया, सब बनाया कि नहीं? सब कुछ बनाया। तो तुमने ऐसा ग्राफ तो बनाया होगा ना? नहीं बनाया? बनाया। यही ग्राफ तुम्हारी बुक में ओम्स लॉ ने बनाया, देख लो, किताब तो निकाल के बैठा करो। चलो समझ आई बात कि नहीं? इससे क्या पता चलता है बताओ? ये देखो, ये चीज तुम क्या देख रहे हो बताओ? ये कितना? ये 4 है, और ये कितना है? 2। और ये कितना है बोलो? थीटा। ये क्या है? एक्स वाई बोलोगे क्या? इसे क्या बोलोगे? सही है। अगर मैं तुमसे कहूं tan थीटा निकालो तब तुम क्या कहोगे? y बाई एक्स करोगे कि x बाई वाई? y बाई एक्स। सही है। tan थीटा को क्या कहोगे? क्या ये y बाई एक्स 2 आ जाएगा?
यहाँ से देखो y बाई एक्स हमने क्या किया था बताओ, करो जरा y बाई एक्स कितना आ जाएगा। तो किसी का जो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या वही स्लोप कहलाता है? तो आप ये कह सकते हैं कि 2 इज नथिंग बाई y बाई एक्स, सही है। अब ओम ने भी यही काम किया, जरा यहाँ पर देखो एक ग्राफ बना लिया, इन्होंने कैसे कैसे वैल्यू रखी होगी। दैट इज VI ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। ये उसका टेबल और ये ग्राफ और उसका जो स्कीमेटिक डायग्राम, ये अपने आप में एक पैकेज है जो 5 नंबर तुम्हें दिला ही गई छोड़ेगा। दैट इज VI ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। ये जितनी बार आया इस चैप्टर से कोई चीज नहीं आई। जरा ध्यान दीजिए, V किधर दिखाया गया है और I किधर दिखाया गया है? V इधर दिखाओ और I इधर दिखाओ। I जब लिखोगे तो पैरेंथेसिस के अंदर एम्पियर लिखोगे, V लिखोगे तो अंदर क्या लिखोगे? वोल्ट। अच्छा, करंट मैंने 1 एम्पियर लिए, 2 एम्पियर लिए, 3 एम्पियर लिए, 4 लिए, और ये कितना लिया बताओ, चेक करो। मैं इसी स्केल पे ले लेता हूँ 1.53 और ये कितना है, समझ रहे हैं, इसी स्केल पे ले लिया। तो जब 0 तो क्या है बताओ, 0 पे तो 0 ही है ना। यहाँ देखो ये जो चीज है ये x एक्सिस है और ये चीज कौन सी बोलो, y एक्सिस, सही है। 0 पे 0, 0 पे इस पे कुछ नहीं लिखना, नॉट एप्लीकेबल भाई, 0 बाई 0 कुछ थोड़ी ना होता नहीं। तो फिर देखो, फिर से करो जरा, अगले में क्या करोगे, x कितना लोगे 1, तो y कितना है 1 पे 1.5, 2 पे कितना आया बताओ। जब 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही थी तुमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जब 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रही थी 4.5। तो इन सब पॉइंट को मिला दो, सही है। ये देखो, ये हमने 2 ग्राफ बना लिए, एक ऐसे बनाया, ये देखो दिव्या, एक ऐसे ग्राफ बनाया। इसमें क्या चीजें बताई है, इसमें इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या अंतर है? इसमें ये जो है ये बस ये दोनों लीनियरली प्रोपोर्शनल है। मेरा कहने का मतलब है यहाँ y बाई एक्स क्या है 2, लेकिन ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी ना। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को बनवाया था ना। x के बढ़ाने पे क्या y डबल होगा, नहीं, वो कई गुना हो जाएगा। देखो ये ग्राफ किसका है बोलो, एक्स स्क्वायर। अगर मैं x1 रखूं तो y कितना है 2 रखूं तो क्या इसके डबल करने से y डबल हो रहा है, और 3 रखूं तो डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें तो नहीं लग रहा है। इसके 1 होने से ये 1 और 4 होना है, इसको दुगना करने से दुगना हुआ ही नहीं, यहाँ तक कि तिगुना करने से तिगुना भी नहीं हुआ। यानी अगर कोई चीज डबल करने से डबल हो, वो ग्राफ सिर्फ ये बताता है। देख लो यहाँ मैंने क्या लिखा बताओ, 1 पे कितना है 2 और 2 पे कितना है बोलो, डबल करने से डबल हुआ। लीनियर ग्राफ का मतलब क्या होता है, ये है लीनियर, इसका ग्राफ हमेशा लीनियर। ये क्या, ये लीनियर इक्वेशन है क्या, लीनियर इक्वेशन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा है लीनियर। किसी चीज को डबल करने से उस दूसरे का चीज, जैसे आप ये कहते हो कि कॉस्ट किसी चीज की कितना होता है बताओ। अगर एक चीज का दाम 10 रुपए है और तुमने x आर्टिकल खरीद लिए और कॉस्ट को y लिख लो, समझो इस चीज को। हेलो, हाँ जी बोलिए, बोलिए, हाँ जी। क्या पेमेंट, अब मैम को बता दे रहा हूँ फोन अपना। चलो ये तुम समझो, किसी चीज का कॉस्ट, सुनो, अगर एक पेन का कॉस्ट 10 रुपए है और तुमने x पेन खरीद लिए, एक खरीदो 2 खरीदो, तो क्या जितने पेन खरीदोगे प्रोपोर्शनली उतनी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो y इज इक्वल टू 10x लिखोगे कि नहीं, लीनियर इक्वेशन बनती है कि नहीं बनती है।
इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो है वी आई ग्राफ तुम्हें कैसा मिला, लीनियर। इससे क्या पता चलता है, जब जब लीनियर इक्वेशन बनेगी तब तब तुम कहोगे सर देखिए कितनी लीनियर इक्वेशन है, यहाँ स्लोप देख लो, यहाँ स्लोप देख लो। क्या स्लोप बिल्कुल कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप tan थीटा होता है। और यहाँ से भी जरा देखो, इसके किसी भी पॉइंट पर आई और बी का ग्राफ है कि नहीं, फिर से देखो। यानी मैं यहाँ पे ये क्या कह रहा हूँ बताओ, इसका v कितना है, ये v कितना है बताओ, 3 और 4.5, सही है। ये i और ये क्या है v। तो जरा मुझे बताइए कि जो tan थीटा है क्या वो v बाई आई है, ये चीज आई हो गई, और ये 4.5 है क्या, सही है। जब तुमसे कहा जाए कि डिफाइन द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, क्या बोला गया, डिफाइन द, तो अमन ये कह के पीछा छुड़ा रहे हैं सर रेजिस्टेंस इज द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। आप कितनी बड़ी बात होती है, बोली सर रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, इट इज tan थीटा, स्लोप ही को तो कहते हैं। स्लोप इज व्हाट, स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज स्लोप। tan थीटा ही किसी ग्राफ का या किसी भी एलिवेशन का स्लोप का। इफ समथिंग इज स्लैंट, तो तुम्हारे पास अब दो ऑप्शन है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, इट इज स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। किसका ग्राफ है, देखो tan थीटा यही है। अब क्या तुमने इसी को कभी आर भी कहा, देखो अभी कहीं पर कहा हो ये चीज v इज इक्वल टू आई आर था कि नहीं, तो क्या लिख दो बोलो, रेजिस्टेंस। सेंटेंस पूरा करो दिव्या, क्या बोला अभी हमने, रेजिस्टेंस इज स्लोप ऑफ वी आई, ठीक है। व्हाट डज द लीनियर शेप ऑफ वी आई ग्राफ रिफ्लेक्ट्स, ये जो इसका लीनियर शेप है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है उत्कर्ष, दैट इज लीनियर वी आई ग्राफ। अभिषेक बताओ, दैट Potential difference increase or decrease electric current flowing to the top. ये सही, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ठीक है। ये नहीं देखना कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि वो कॉज है, ये इफेक्ट है, उसके होने से ये होता है। देखना इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, जितना अप्लाई करो उतनी बह जाएगी। इससे क्या पता चलता है, वी आई ग्राफ दैट इलेक्ट्रिक करंट flowing is directly proportional to पोटेंशियल, पीडी भी लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसा लिखते हो नहीं, तो अभी लिख सकते हो, ये चलता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब कुछ चीजें आपसे पूछी जाए, that state Ohm's law, Ohm's law डिफाइन करो, ड्रॉ, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जो स्कीमेटिक है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम फॉर ओम्स लॉ जो बुक में है, अलग है सर्किट डायग्राम होगा, ठीक है। इसके में इलेक्ट्रिक सर्किट कौन है, tabulate VI or V by I and make VI ग्राफ, ये ग्राफ, ये टेबल